नमस्कार दोस्तों। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव उत्तराखंड में भी है, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। ये गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। कहा जाता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ से जुड़ी कई रहस्यमय और रोचक बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस गांव का नाम माड़ा है, जो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में से भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी के आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के तेज बहने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया कि आज के बाद इसके आगे तुम कभी नहीं दिखोगी। इसी गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मानता है कि यहाँ पर महर्षि वेदव्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अपनी राय हमें अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।